हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो दिल्ली में इतनी ठंड बढ़ गई है कि बेचारे पौधों का भी बहुत बुरा हाल है और बस धूप निकलने के इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इनमें थोड़ी सी फ्लावरिंग रुकी हुई है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ देखी जाए तो बहुत अभी अच्छी है। तो कोई नहीं, इनका भी टाइम आएगा तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। प्लांट अभी बहुत हेल्दी है और देखिए इसी में मैरीगोल्ड भी खुद ब खुद ये निकल आया है। तो जितने भी प्लांट लाती हूँ वो मैं आप लोगों से थोड़ी थोड़ी शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ कि क्या इसकी कंडीशन है। और जगह नहीं है तो देखिए कैसे छोटे छोटे बोतलों में मैंने हैंग करके हैंगिंग पॉट में, क्योंकि उस साइड थोड़ी बहुत धूप आती है और इधर भी जहाँ तक ये सूरज की रोशनी पहुँचती है मैं वहाँ प्लांट लगा रखी हूँ। ये भी देखिए बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और पेंजी वगैरह भी, पेंजी में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि पेंजी को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2-3 घंटे की धूप भी आए तो बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। और इनका है तो पेंजी लगा सकते हैं, लेकिन अब अभी तो 2-3 घंटे की धूप भी नहीं आ रही है। कुछ दिनों से 2-3 दिनों से तो 2-3 घंटे की धूप नहीं आ रही है, तो पेंजी को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये छोटे से भी पॉट में लगा सकते हैं। तो ये सारे जो मैं शॉपिंग करके लेके आती हूँ तो बस इसी तरह छोटे छोटे जगहों में लगा देती हूँ। और ये नस्टेशियम तो मैंने पार्क से लेके उठा के लेके आई थी, जो कि बहुत सारा ग्रो हो गया। बहुत क्यूट सा, इसके फ्लावर तो खूबसूरत होते ही हैं, पत्ते भी खूबसूरत हैं। और ये देखिए ये जो जाफरी गेंदा है, ये मैं अपने होम टाउन से लेके आई थी और ये अभी भी लगे हुए, तो बहुत हार्डी प्लांट है। और ये रोज़ देखिए कम से कम 1 वीक से ज़्यादा हो गया, इतना बड़ा साइज़ है। खुशबू तो बहुत इसमें बेजोर है। अब इसकी पेटल झड़ने लगी है, पहले बिल्कुल वाइट होती है फिर पिंक होती है। तो ऐसे प्लांट उठा लाती हूँ और जहाँ वहाँ यहाँ वहाँ बस वाटर टैंक एरिया हुआ लगा देती हूँ। तो अच्छे से प्लांट की ग्रोथ चल रही है। तो फिर मैंने कुछ शॉपिंग की है जो आप लोगों से मैं आज शेयर करूँगी। तो विंटर में तो फूलों की कमी रहती नहीं है, बहुत सारे रहते हैं, कौन ले कौन नहीं ले, यही ज़्यादा ये रहता है। तो हम ऐसे प्लांट लेते हैं जो कम जगह में और अच्छी फ्लावरिंग करे। ज़्यादातर हमारे जैसा अपार्टमेंट वाले लोगों को लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम ऐसे प्लांट की शॉपिंग ज़्यादातर करते हैं जिसमें धूप कम आए और छोटी सी जगह में हैंगिंग बास्केट में लगा सके। तो अभी तो वही सारे प्लांट मैंने शॉपिंग की है और कहाँ से मैंने किया है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अगर आपको अच्छा लगे और वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के अंदर ही शॉपिंग करती हूँ। हाँ, जब कभी प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत अच्छे लगते हैं तो वो सारे कभी कभी महंगे ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये आईवी प्लांट है, इंग्लिश आईवी। ये मैंने 20 रुपीज़ में ले रखा है। ये कल्पना नर्सरी से लिया था। ग्रोथ में देखिए, ग्रोथ में कहीं भी कमी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। और ये इस समय इसकी विंटर में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। ये छोटे से बोतल में भी ग्रो कर सकते हैं आप, और जिसके पास कम धूप आती हो वो इन प्लांटों को लगा सकता है। और इसके बाद ये मैंने अपने एक व्यूअर के लिए परचेज किया है, जिन्होंने इंग्लिश आईवी मांगा था। तो ज़्यादातर लोग मुझसे 20 रुपीज़ वाले प्लांट बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ये 100 से ऊपर मिलता है। और ये बहुत ही खूबसूरत, जिसकी यहाँ कम धूप आती हो और जगह नहीं हो, ये स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाएं। बहुत सारे इससे रनर प्लांट निकलते हैं और खूबसूरत तो दिखता ही है। इसके पत्ते जितने भी ऐसे हैंग करते हुए हैंगिंग बास्केट में। और ये कैलेंडुला है और ये मैंने 20 रुपीज़ में लिया हुआ है। और ये स्पाइडर प्लांट मैंने खुशबू नर्सरी से लिया था 30 रुपीज़ में। और ये कैलेंडुला है, ये शर्मा नर्सरी से ये मैंने 20 रुपीज़ में लिया था। प्लांट की ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और ये एक हॉली हॉक्स लिया है, तो हॉली हॉक्स भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये ऊपर तक जाएगा, इसकी पूरी डंडियाँ फूलों से भर जाएगी। और ये भी मैंने 20 रुपीज़ में लिया है। ये जो शर्मा नर्सरी है, ये प्रभुनाथ नर्सरी नहीं, जो ये पुस्ता रोड वाली है, वहाँ से लिया था। ये अपने
गार्डन में खुद तैयार करते हैं। और इनके जो सीडलिंग वगैरह होते हैं वो जैसे कुछ दिनों बाद हम सीडलिंग या प्लांट लगाते हैं मर जाते हैं, और इनके ख़राब नहीं होते हैं। बस पॉली बैग फाड़ के और इन्हीं की मिट्टी के साथ लगा दें तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे इतनी अच्छी होती है, और फ्लावरिंग तो उसके बाद बहुत अच्छी होती ही है। ये मेरा उनके यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और उनके ये पिटूनिया है, 2-3 कलर का पिटूनिया मैंने लिया है, वाइट है, पर्पल है। और ये पिटूनिया का ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मैंने लिया था कमलेश नर्सरी से लिया था। तो वही है कि जहाँ जाती हूँ वहाँ भरा प्लांट दिखता है, तो ये एक रेट लिया था 20 रुपीज़ में। तो कुछ ना कुछ प्लांट ले ही आती हूँ, और प्लांट की ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और ये मुझे 23 कलर मैंने लिया है। और ये गजेनिया भी मैंने शायद उन्हीं के यहाँ कमलेश नर्सरी से ही 20 रुपीज़ में लिया था। तो उनके यहाँ प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी उस टाइम, तो मैंने ले लिया था। और ये भी 20 रुपीज़ में है। कलर मुझे बहुत सुंदर लगा। तो वैसे मुझे ये है, जहाँ जाती हूँ वहाँ जितने सुंदर प्लांट दिखते हैं वो उठा ही लाती हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो ये मैंने 20 रुपीज़ में लिया। काफ़ी भरा हुआ प्लांट था। और प्लांट मैं चेक करके लेती हूँ कि हिलता हुआ तो प्लांट नहीं है। कभी भी नर्सरी में ऐसे रूट हिले हुए मत लेके आए। और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा था। ये हैंगिंग बास्केट के लिए लेके आई हूँ। अल्टारंथरा की वैरायटी है। ये मुझे उन्होंने 30 रुपीज़ में दिया था। और कलर विंटर में इसके कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है, और फुल सन में ही इसे रखें कलर और निखर के आता है, और हैंगिंग बास्केट को भर लेता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हाइब्रिड है, हिबिस्कस है। और ये मैंने 100 रुपीज़ में लिया था। और हिबिस्कस और रोज़ तो मेरा बहुत फेवरेट है। अगर परमानेंट प्लांट में काफ़ी कलेक्शन मेरे पास है अभी हिबिस्कस की और रोज़ की। तो ज़्यादातर मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना रहता है तो मरने का डर रहता है, फिर भी ले ही आती हूँ। और ये देखिए शर्मा नर्सरी से 15 रुपया में ये लेके आया है। ये सालों भर फ्लावरिंग करने वाला गेंदा है, यानी ये देसी वाला गेंदा है। इसकी हाइट काफ़ी जाती है। फ्लावर तो गुच्छों में ही आता है इसका, जैसे और जो हाइब्रिड वाले गेंदे आते हैं। और ये लेकिन ये देसी वाला है, उसकी साइज़ थोड़ी कम होगी, लेकिन ये सालों भर फ्लावरिंग करेगा। कटिंग से भी बहुत ईजी से लगा सकते। और देखिए एक थैला इधर भी है, तो इसमें से भी हम प्लांट निकाल ही लेते हैं। तो नर्सरी जाती हूँ तो थैला कम पड़ जाता है, और फिर भैया से पॉली बैग मांगती हूँ। और यही होता है कि प्लांट भी कभी कभी मेरे टूट जाते हैं, लेकिन जितनी नर्सरियों में घूमती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ उठा ही लाती हूँ। और ये पेपर फ्लावर है, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये भी कम धूप में ज़्यादा 2-3 घंटे में रहता है। सबसे बड़ी बात कि इसके फ्लावर ख़राब नहीं होते हैं, और पेपर की तरह फ्लावर होते हैं। और ये मैंने लिया था रमई नर्सरी से। और ये पेपर फ्लावर उन्हीं के यहाँ ये मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सारे कलर आपको मिल जाएंगे रमई नर्सरी में। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछ के ये लिया हुआ है कि कहाँ से मिलेगा पेपर फ्लावर। अभी सीडलिंग मोनिका नर्सरी में आई हुई है। मैं आप लोग पेपर फ्लावर की तो मैं शेयर कर दूँगी। और ये भी मैंने शायद कमलेश नर्सरी से 30 रुपीज़ में लिया था। पेंजी 2 कलर के पेंजी तो मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, तो ये मुझे दोनों एक ही ले, क्योंकि वाइट और पर्पल मुझे बहुत पसंद है। और ये पॉट लिया है, ये मैंने शायद प्रिया नर्सरी से 50 रुपीज़ में पॉट लिया था। ये भी रमई नर्सरी में ये 50 रुपीज़ में पॉट के साथ लिया है। और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, लगने के बाद इसके फ्लावर आ रहे थे तो। और पूरा ये देसी वाला है, और साइड में पिंक रहता है और बीच में वाइट रहता है। प्लांट काफ़ी बूसी है, काफ़ी हेल्दी है। नीचे से भी बहुत सारे प्लांट निकल रहे हैं। और खुशबू तो देसी वाले में रहती ही है, जो देसी गुलदाबदी रहता है। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। 6 इंच के पॉट में आपको लगा है वहाँ मिल जाएगा। बर्ड्स के साथ ही गुलदाबदी लीजिएगा, ताकि कुछ दिनों तक इसमें हमारे फ्लावरिंग होती रहे। और ये तो भतुआ का साग है, और देखिए इसमें वाइट बीज जहाँ गिरेंगे वहीं हो जाएगा, तो छोड़ रखा है। ये भी बीज गिरेंगे तो अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं फ्री के। और ये देखिए मेरा फेवरेट काम,
जब ट्रकों से या जो पुराने ब्रांचेज काट के फेंक देते हैं, तो ये मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और ये ग्रो हो जाते हैं। ये मेरे फ्री के एक कलर ऐड हो जाएगा मेरे गार्डन में। तो कभी किसी दिन मैं शेयर करूँगी आपसे कि मेरे फ्री के फेंके हुए प्लांट में कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, और कम से कम 5-6 कलर ऐसे मैंने फ्री में ग्रो किए हैं। तो गुलदाउदी ऐसा है कि कटिंग से बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है, और ऐसा मजेंडा कलर है, इसके पेटल भी बहुत खूबसूरत। अभी तो सूख गया तो इतने अच्छा नहीं दिख रहा है, और बीच में डार्क येलो है। तो इतने सारे कटिंग मैंने कलेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल यूनिक खूबसूरत वेराइटी है, और ये डंडियों से बहुत इजी से लग जाते हैं। हाँ, ऊपर फ्लावरिंग नहीं आएगी, लेकिन नीचे से इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकलेंगे। तो बहुत सारा मैंने कलेक्ट कर लिया, और देखिए कुछ तो रूट के साथ भी है। तो जैसे ट्रक से उतरता है तो टूट जाते हैं, तो वो छाट छाट के वो अलग फेंक देते हैं। तो मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैं लगा लेती हूँ, और यही लगे हुए बहुत सारे कटिंग मैं लोगों को फ्री में दे देती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसे मिले तो आप लेके लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इजी से कटिंग लग जाता है, वो भी आपके फ्री के गार्डन में ऐड हो जाएंगे। और देखिए ये 8 इंच के पॉट मैंने 10 रुपीज़ में लिए हुए हैं, और बाहर में ये ख़राब हो गए हैं। तो मैं कोई नहीं, तो प्लास्टिक के हैं, तुरंत धुल जाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसे पुराने पॉट दिखें तो कोई नर्सरी वाले दे देते हैं, कोई नहीं देते हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सीजनल प्लांट तो बहुत हो जाते हैं। तो इतने सारे पॉट ख़रीदने में बहुत ही कॉस्टली होता है, हमें जुगाड़ करते रहना चाहिए। अगर सस्ते में मिले तो कोई बात नहीं, कोई दे भी देते हैं। और ये मिट्टी के भी 3 पॉट लिए हैं, ये भी मुझे 10 रुपीज़ में मिले हैं। 8 इंच के पॉट हैं। तो ज़्यादातर मैं प्लांट मिट्टी के में ही ग्रो करती हूँ। मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, चाहे सीजनल हो चाहे ये हो। लेकिन हाँ, आप प्लास्टिक पॉट में भी मिट्टी अच्छी बनाए तो ग्रो कर लेते, लेकिन जो रिजल्ट मिट्टी के पॉट में मिलता है वो किसी में नहीं मिलता है। तो आप लोग भी ऐसे अगर अभी पॉट ऐसे ख़राब मिले तो आप ले सकते हैं। जो 20 में मिलो 10 में मिले तो क्या ख़राबी है। तो ऐसे जुगाड़ करती रहती हूँ मैं। हाँ, लेकिन मैं किसी नर्सरी से फ्री में प्लांट नहीं लेती हूँ। ऐसे तो बोलते भी है कि मैडम ले लो, कोई नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, ये आप लोगों का बिजनेस है, और मैं तो बस ऐसे मेरा शौक़ है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। लेकिन मैं किसी भी नर्सरी से फ्री का प्लांट कभी भी नहीं लिया। हाँ, भले 10-20 कम कर देते हैं तो वो मैं ले लेती हूँ। तो मैं ज़्यादातर आप लोगों से ये प्लांट इसलिए शेयर करती हूँ कि आप भी अगर आपको भी सस्ते और खूबसूरत यूनिक प्लांट मिल जाए। कभी कभी नर्सरियों में प्लांट छिपे रहते हैं, हमें पता नहीं रहता। तो शेयर करने का मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोग भी ये सस्ते और खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट ले लें। तो और भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, जो मैं आप लोगों से एक शेयर करूँगी। और कुछ विंटर के लिए आप लोगों के लिए टिप्स दे दूँ। अभी मौसम ख़राब हो रहा है, तो ज़बरदस्ती फ्लावरिंग प्लांट में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज ना करें फ्लावरिंग के लिए, नहीं तो पूरे सर गल जाएंगे और अच्छे ग्रोथ नहीं होंगे। तो थोड़ी सी धूप का वेट कीजिए, थोड़ी सी मौसम खुलेगा तो प्लांट खुद ब खुद अच्छी फ्लावरिंग करने लगेंगे, सारे अच्छे फूल आने लगेंगे। तो पेशेंस रखना चाहिए गार्डनिंग में। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, छोटी क्या थोड़ी बड़ी ही हो गई है। और भी शॉपिंग है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नर्सरी तो आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू।